लाल कोठी है, एक युग की कहानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नई है कुछ पुरानी है, कुछ नई है कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी। तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। पूरा घर देखोगी ना? हाँ। लेट्स गो। ये है मेरा रूम। अच्छा लगा मेरा रूम? बहुत अच्छा है। अरे बैठो ना। हाँ। पियो तो सही। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? चलो नीचे चलते। कुछ चक्कर। आज हम अपनी पार्टी इसी कमरे में मनाएंगे। आशा! कौन है आप? पीछे हट! ये क्या कर रहे हैं आप? चुप! एक लफ्ज भी और निकाला तो तेरी जान ले लूंगा। बदतमीज! अंकल। नंदिनी, आशा कहाँ है? अंकल वो मैं पूछता हूँ आशा कहाँ है? तानी कुछ चक्कर सा लगा। अच्छा लग रहा है। मैं बोल क्यों नहीं रहा? मैं पूछता हूँ कहाँ है मेरी बेटी? आशा! 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 कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरी बेटी? अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो मैं यहां किसी की भी जान लेने से हिचकूंगा नहीं। आशा कहाँ है? आशा! गिरे हुए इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अंकल मेरी बात तो सुनिए अंकल। चुप! पापा आप ये क्या कर रहे हो? चुप कर! तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले इससे निपट लूं। अब तभी मेरी बेटी को बहका रहा था। चल नीचे, चल चल, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल चल नीचे तू। आज तुझे वो सबक सिखाऊंगा जिसकी तू जिंदगी भर याद करेगा।
ये सिखाया है तेरे माँ बाप ने? बोल, ये सिखाया तेरे माँ बाप ने? अंकल, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? अंकल क्या कर रहे हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नंदिनी। तुम तो चुप ही रहो। बोल, कब करेगा? रुक जाओ। मेरी बेटी को बहकाने की कोशिश कर रहा था। अब इसे फौरन पुलिस के हवाले कर दीजिए। पुलिस के हवाले तो मैं जरूर करूंगा, पर इसे नहीं, तुझे। बदतमीज आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? आपका बेटा? मम्मा, मॉम, कितनी बुरी तरह मारा है मेरे बेटे को। सुनिए जी, इससे तो पूरा बदला लीजिएगा। आंटी, आंटी, आंटी प्लीज सुनिए तो, जरा समझदारी से काम लीजिए। कुछ नहीं, हवलदार ले जाओ इसको, और इसकी इतनी धुलाई करो कि आगे से मेरे बेटे की तरफ आंख उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं करे। ये क्या तमाशा है आईजी साहब? देखिए, आप कानून के रखवाले होकर इस तरह से कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। लेके जाओ उसे। अंकल प्लीज मेरे पापा को चुप। देखिए, जस्ट अ मिनट। आप उनके साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते। चुप। यू लिसन टू मी। क्या आपके पास इन्हें अरेस्ट करने के लिए वारंट है? जस्ट शट अप। किस बात पे ले जा रहे हैं आप इन्हें? ए, मेरे साथ पंगा मत लेना। नंदिनी, जस्ट टेल हिम हु आई एम। यू लिसन टू मी। आई एम आल्सो एक्सप्लेन इट। यू शट अप। आई सेड गेट आउट। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या पार्टी चल रही है? कहीं की पार्टी है ये? जाओ अपना से कर। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ इसे? सरोजा जी, अगर आप आशा से इस वक्त कुछ ना पूछे तो बेहतर होगा। अरे फिर कोई बताएगा ये ऐसे ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? क्या हुआ? वीरेंद्र अंकल ने सब गड़बड़ कर दी। उन्हें किसने बताया कि आशा आर्यन के घर पे है? क्या किया इन्होंने? आर्यन आशा को अपना कमरा दिखाने ऊपर लेकर, इतने में अंकल वहां पहुंच गए और उन्होंने आर्यन को पीटना शुरू कर दिया। आप तो जानती हैं, आर्यन आईजी साहब का बेटा है। क्या? आर्यन आईजी साहब का बेटा? अंकल जब आर्यन को पीट रहे थे, आईजी साहब वहां पर आ गए और अपने बेटे को उस हालत में देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अंकल को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या? वो लॉकअप में बंद है? जी। हे भगवान, ये भी ना बैठे बैठे मुसीबत मोल लेते हैं। नंदिनी, एक काम करना, तुम इसके पास यहाँ बैठो प्लीज। मैं पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। हाँ? प्लीज। आशा, आशा यू फाइन? सरोजा, क्या बात है? कहाँ जा रही हो इतनी रात को? कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? समझ साहब, इन्हें आईजी साहब ने अरेस्ट करवाया है। क्या बात कर रही हो? वीरेंद्र को? जी हाँ, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अरे सरोजा सुनो, सरोजा, वीरेंद्र को। हेलो आईजी साहब, आईजी साहब नमस्कार। मैं समर सिन्हा बोल रहा हूँ जी। देखिए, अभी भी पता चला है कि हमारे वीरेंद्र जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रही है। देखिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसने मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को मारा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अली साहब, वो बड़ा नेक और शरीफ इंसान है, मेरा दूर का रिश्तेदार है वो साहब। देखिए, मैं अली साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज सर, मैं आपका एहसान कभी भूलूंगा नहीं। आप प्लीज उन्हें छुड़वा दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कानून कानून होता है।
प्लीज सर, मैं आपका एहसान कभी भूलूंगा नहीं। आप प्लीज उन्हें छुड़वा दीजिए। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं कुछ करता हूं। ये क्या किया आपने? आप उस आदमी को छोड़ रहे? उसने हमारे बेटे को मारा है, हमारे आर्यन को मारा है। वो मैं समर साहब को भी तो नाराज नहीं कर सकता, वो लाल कोठी के मालिक हैं। हाँ लेकिन देखिए आप। ठीक है, मैं 15-20 मिनट के बाद फोन करूंगा, तब तक मेरे आदमी उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर चुके हैं। हेलो। हाँ घनश्याम। जी सर। अच्छी तरह धुलाई की उस आदमी की? यस सर, कम से कम हफ्ते 10 दिन तक चल फिर नहीं पाएगा सर वो। वेरी गुड। अब एक काम करो, उसे छोड़ दो। व्हाट? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति वहाँ हवालात में बंद है। आप प्लीज कुछ आप कीजिए ना। देख नहीं रहे मैं आजी साहब से बात करा? लेके जाओ, चलिए अब। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। सॉरी सर, क्या कर रहे थे आप? छोड़ दो उसे। सर ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं बहुत हो गया, छोड़ दो उसे। ओके सर, जैसा आपका हुक्म। आपने अपनी हालत देखी? अरे क्या जरूरत थी मारपीट करने की? हर राम। इंस्पेक्टर, इनकी ये हालत किसने की? इन्हें छोड़ दीजिए, फौरन छोड़िए। ओके मैम, आप कहती हैं तो इन्हें छोड़ देते हैं। छोड़ो इनको। अब चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये टीचर है, कोई गुंडा नहीं है। अरे संभालिए प्लीज। आइए। देखिए मैम, समझा दीजिए इनको। आगे से अगर इन्होंने आईजी साहब के बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो हम इनकी और भी बुरी हालत कर देंगे। अब आप जा सकती हैं। चलिए। देखिएगा। धीरे से, संभल के। हाँ, संभल के। चलिए। वीरेंद्र जी, अरे क्या हाल बना दिया उन्होंने तुम्हारा। हाथ मत लगाइए मुझे, बंद कीजिए ये नाटक। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो आईजी साहब को। जी हाँ समर साहब, यहाँ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चों ने अपने माँ बाप की बात न मानी हो। और लड़कियां रात में घटिया और बेहुदा लड़कों के साथ पार्टियां मनाती फिरी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अंकल प्लीज। बस तुम कुछ नहीं बोलो तो अच्छा है। जानते समर साहब, आज अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंच गया होता तो हम लोग किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, समझे? चलिए, आप आराम कीजिए। बात करते हैं। चलिए। अरे मैं पूछता हूँ, आप दिल्ली से यहाँ मेरा आए क्यों? नहीं क्यों आए आप? हम सबका सुकून छिन गया आप लोगों के यहाँ आने से, समझे? अरे मुझे तो यकीन नहीं होता कि रुक्मणी देवी जैसी महान औरत के खानदान से आप लोगों का कोई ताल्लुक है। और ये रुक्मणी देवी की पोती, ये पोती है। अरे तुम्हारी सिर्फ शक्ल मिलती है अपनी दादी से और कुछ नहीं, समझे? चलिए ना। कहा वो और बड़े लोग बनते हैं, ऐसे होते हैं बड़े लोग। दिखा दी अपनी जात। आज क्या हो गया है वीरेंद्र जी को? ये गुस्से में कैसी बातें कर रहे हैं? काशीराम जी, वीरेंद्र की कोई गलती नहीं, इसका गुस्सा वाजिब है। अरे साहब, गुस्से के माने नहीं कि जो मुंह में आए बकते चले जाए। देखो बेटी, तुम आशा से कम मिला करो। वो वीरेंद्र जी को लगता है कि तुम्हारी वजह से वो बिगड़ रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती डैड। आशा अकेली है, परेशान है। आप समझती क्यों नहीं उसे मेरी जरूरत है? देखो नंदिनी, तुम्हारी वजह से वो बच्ची। डैड यू रॉन्ग। वो बच्ची नहीं है, अब बड़ी हो गई। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अरे कमाल कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी बिल्डिंग के रॉ मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया हमने आपको, आप कह रहे हैं सप्लाई रोक देंगे? और जमीन। जय राम जी की हुजूर।
अंदर कैसे? दरवाजा खुला था तो अंदर आ गए। गुजर सिंह। किससे मिलना है? आपके पिताजी से। इस वक्त? थोड़ी पैसों की दरकार थी। कैसे पैसे? किस बात के पैसे? अरे साहब, आपको मालूम नहीं है क्या है कि लाल कोठी का सौदा करवाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है और हम भी वहीं रहते हैं। लाल कोठी से कुछ मिला मिलाया है नहीं। आपके पिताजी ने 25 लाख का वादा किया था। खैर उस बात पे तो आप मिट्टी डालिए। आप 5 लाख दिलवा दीजिए तो मैं अपना काम चला लूंगा।